स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सुप्रीम कोर्ट आज दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाली है। जम्मू कश्मीर रियासत की खुसूसी हैसियत को वापस लेने के तकरीबन 4 साल बाद इसकी बाकायदा समाअत आज से शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। तो आज एक काफी अहम दिन है की सुनवाई होने जा रही है। धारा 370 35A को लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण चर्चा के बाद और पूर्ण बहुमत के साथ हटाया गया है। विपक्ष इस पर PIL दायर करता है या इस पर जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का वो 370 हटाने के पक्ष में होगा, ऐसी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। और 370 के कारण से राज्य में बहुत से लोग, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिले। आज गवर्नमेंट का एक नया दौर चला है और ये सुनवाई लगातार चलने वाली है। एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो काफी अहम है ये समाअत अपने आप में, और खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं उनकी भी निगाहें आज से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज से जो समाअत शुरू हो रही है उस पर लगी होगी। और दोनों तरह की बातें सामने आ रही होंगी। जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं धारा 370 को निरस्त किए जाने को, जिन लोगों ने चैलेंज किया है, वो अपने तौर पर अपने हिसाब से इस बारे में सोचेंगे। और जिन्हें लगता है कि धारा 370 का निरस्त किया जाना एक बहुत ही अच्छा कदम था, उनकी भी इस पर नजर होगी कि आफ्टर ऑल कोर्ट इस बारे में क्या क्या दलीलें सुनता है, कोर्ट इस बारे में आखिरकार क्या तय करने जा रहा है। हालांकि इस पर काफी वक्त लगेगा क्योंकि कई याचिकाएं हैं और साथ ही साथ इस पे जितने भी इसके जो याचिका करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इस बारे में सबकी जो है राय ले ली गई है। सबसे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज भी लिए जा चुके हैं। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, कितना अहम है आज से ये जो समाअत होने जा रही है? जम्मू कश्मीर अब UT है और 2019 के बाद से तकरीबन 4 साल हो गए इस मामले को। अब समाअत जो है अदालत पे आज से शुरू होने जा रही है, कैसे देखते हैं इसे? विशाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हम कहेंगे कि सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। आपको याद ही होगा 4 साल बीत गए हैं और 4 साल के दौरान जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने की UT जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें किया, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन एक बात जो हमेशा 370 पर जो सियासत है वो पहले दिन से चलती रही। जब से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, उसके बाद से लगातार आज तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज ये मांग करती रही कि धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की जो पार्टीज हैं, हालांकि कांग्रेस इस पर ज्यादा बोलती नहीं है क्योंकि उनको वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और जो बाकी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है उनका ये मानना है कि जो 370 की जो बहाली है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से पहले इन लीडरों को नजरबंद किया गया था जब 370 को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार मांग करते रहे और इसमें महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा अव्वल पे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन से ही ये मामला जो उस पे पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन अब 4 साल बीत रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को अभी 3 दिन के बाद ही 5 अगस्त को हम 4 साल मना रहे हैं उसका फोर्थ एनिवर्सरी जो 370 हटाने की। लेकिन इसी बीच अब जो ये आज से ये शुरू हो रहा है इस पे सुनवाई, ये इम्पोर्टेंट है। सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है, न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की टिकी है, न सिर्फ BJP की टिकी है, बल्कि आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो भी वो देखना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है, किस तरह से केस आगे बढ़ता है। हालांकि ये 3 दिन हमें अगले जो रूटीन रहेगा कि 3 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हम हर हफ्ते इसकी
सुनवाई होगी। जी। लेकिन जिस तरह आपने सही कहा, पिटिशनर्स बहुत सारी फाइल की गई हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम ये मानना पड़ेगा कि कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस पे टेक क्या है। लेकिन जिस तरह से जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो खासकर महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला, फारूक जी। अब्दुल्ला है, इस तरह सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उनकी जो रिएक्शन सामने आई है कई हाँ। दिनों से, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, उनको पूरा भरोसा है जुडिशरी पर, और उनका मानना है कि 370 को जो हटाया गया था वो गैर आयनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो चाहते हैं कि इसकी बहाली हो। लेकिन बीजेपी की रिएक्शन अभी आपने सुनी, जो कविंदर गुप्ता कह रहे थे, और बीजेपी की लाइन भी यही है। उनका मानना है कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इसको इनकी जो सारी पिटिशंस हैं उनको निरस्त कर देगा, उनको डिसमिस करेगा, क्योंकि उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो सियासत इस पे तो बहुत ज्यादा गर्मा गई थी पहले दिन से, जब से इसको हटाया दिया गया था अब 4 साल पहले। लेकिन तब से जो सियासी मोड़ है, अब उसने कानूनी लेकिन सवाल अब ये है कि जो उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता ने याचिकाओं को निरस्त करने का, अब तो सवाल पैदा नहीं होता, चूंकि वो तो एडमिट कर ली गई हैं, दस्तावेज ले लिए गए हैं और आज से समाप्त होनी है। फैसला क्या आता है वो एक अलग चीज है। फैसला इस 370 को निरस्त किए जाने के पक्ष में भी आ सकता है, फैसला इसके विरोध में भी जा सकता है, फैसला होना एक अलग चीज है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है समीर, तो क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो खुलकर सियासत हो रही थी या सियासी बयानबाजी जो हो रही थी, क्या उस पर एक लगाम नहीं लग जाएगी? देखिए, सियासत इस पे चलती रहेगी, लेकिन हाँ, बयानबाजियों में थोड़ा कमी आएगी, क्योंकि अब ये जुडिशियल मसला है, जुडिशरी में मसला है, और जब जुडिशियल चीज कोई बनती है तो उस पर ज्यादा बात या टिप्पणी कोई पॉलिटिशियन नहीं करना चाहता। लेकिन सियासत है, सियासी लोग करते रहेंगे। कोई जो इसके पक्षधर है वो ये कहते हैं कि जो ये इसकी बहाली होनी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। बीजेपी यही कहती रहेगी कि हमें पूरा सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इसके खिलाफ जिन्होंने पिटीशन दी है उनके खिलाफ इसका फैसला आएगा, उनको पूरा भरोसा है। उनका ये कहना है कि 370 जब से हटा है तब से यहाँ पे अमन की बहाली हुई है, शांति आई है, यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि 370 हटना आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ है। जम्मू कश्मीर का वजूद और उसकी आइडेंटिटी 370 के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो सियासी लोग तो करेंगे सियासत, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कमी इसमें आएगी, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला है। और पहले आपको याद होगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर नहीं रही थी, तब जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन अब जबकि सुनवाई शुरू हो रही है तो उनकी बात तो मानी गई है। अब ये जुडिशियल मसला है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपना टाइम लेगा। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें राजनीति, मैंने कहा कि राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उसका जो स्पेस है, जो उसका एक जिस तरह हम कहें स्टीम है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बयानबाजी पे कुछ लगाम लग सकती है। आप सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। वो एक पक्ष वाले ये उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे पक्ष में आएगा, दूसरे पक्ष वाले ये उम्मीद करेंगे भाई हमारे पक्ष में आएगा। शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। तो काफी अहम है, जैसा समीर ने भी बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और साथ ही साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से, उनके लिए भी, और शायद देश की भी निगाहें इस पर लगी हैं कि एक ऐसा फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उस फैसले के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है वो तरीका सही नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। इसको लेकर इसीलिए आईनी बेंच के सामने यह मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने यह मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब तक चलती है, क्या क्या दलील दी जाती हैं पक्षों की तरफ से, और फैसला क्या आता है, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ अहम और खबरें हैं। पुंछ से बड़ी खबर आ रही है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने एक शख्स को पकड़ा है। पकड़ा गया जो शख्स है वो मकामी है या कोई और, इसके बारे में जांच अभी जारी है। क्योंकि ये एक जरूरी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। पुंछ से बड़ी खबर यह आई है कि LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो काफी सस्पिशियस मूवमेंट रहता है, वहां पर LOC के आसपास जो भी मूवमेंट होता है वो काफी सस्पिशियस होता है, और उसे बहुत ही सीरियसली लिया जाना जरूरी होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो इन्फिल्ट्रेटर हो सकता है, वो कोई आतंकी हो सकता है। तो बहरहाल पुंछ से ये बड़ी खबर है, LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने एक शख्स को पकड़ा है। पकड़ा गया शख्स मकामी है या कोई और, इस बारे में अभी जांच जारी है।
और एक और अहम खबर, पुंछ में महकमे कानकुनी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कानकुनी में मुलविस 9 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी की हिदायत पर की गई है। इंचार्ज थाना झोलिस के मुश्तरका कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन के दौरान सुरनकोट में 6 और झोलिस में 3 गाड़ियां कब्जे में ली गई। डीएमओ माइनिंग जावेद इकबाल ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी कानकुनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे कारकुनी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए पुरअज़्म है और इसको रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करता रहेगा। और अब बात अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रियों की। अमरनाथ यात्रा का आज 31वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 31वां जत्था, यानी आप सोच सकते हैं कि 1 महीने और एक, ऐसे भी देख सकते हैं। बहरहाल, तो जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए 31वां जत्था रवाना हुआ आज। इस जत्थे में जुमला 984 यात्री शामिल हैं, यानी 1000 से कम है। 486 यात्री बालतल के रास्ते से, जबकि 488 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए हैं। सख्त सिक्योरिटी के बीच 31वें जत्थे को रवाना किया गया है और 54 गाड़ियों पर मुश्तमिल इन तमाम यात्रियों को भेजा गया है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि पिछले साल जो यात्रियों का जो आंकड़ा था दर्शन करने वाले यात्रियों का, जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, वो आंकड़ा अब तक के इस यात्रा में वो पार कर चुका है। यानी कि नया रिकॉर्ड तो बन ही गया है, लेकिन अब ये आंकड़ा और कहां तक जाता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल पहुंचे। इस दौरान केंद्र मंत्री को सुक्खू सरकार ने नुकसान की जानकारी दी। कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से तबाही का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नदी और सड़क के किनारे निर्माण के चलते ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इसके नियम बनाए। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के बाद अब ऐसी सड़क बनाएंगे कि ज्यादा नुकसान ना हो। सीएम सुक्खू के बयान पर प्रेम कुमार और धूमल ने पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय आपदा के लिए कांग्रेस ने नियम तय किए थे। सीएम सुक्खू सोलन दौरे पर सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण कर सकते हैं। वो बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। सेवानिवृत्त पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जिला पुलवामा की अहम राब्ता सड़क पुलवामा संगम रोड पर महकमे R&B की जानिब से मैकडैम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलवामा संगम रोड की खस्ता हाली की खबर हाल ही में न्यूज 18 ने, यानी आपके इसी चैनल ने नशर की थी, जिसके बाद जिला इंतजामिया पुलवामा ने इसकी तजदीद और मरम्मत के साथ साथ मैकडमाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। मैकडैम बिछाए जाने पर मकामी लोगों ने न्यूज 18 और DC पुलवामा के अलावा महकमे R&B का शुक्रिया अदा किया है। महकमे R&B के इंजीनियर के मुताबिक पहले मरहले में
रंगाबोला से लेकर लासीपुरा तक मैकडैम बिछाया जाएगा। मीटिंग के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस पे न्यूज़ बनाई और इसमें जल्दी काम शुरू हो गई। और हम डीसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस रोड पे जल्दी काम किया उसने। और ये रोड कनेक्ट करता है सिडको इंडस्ट्रियल एरिया को और ये संगम जाता है ये रोड। अच्छा शुक्रगुजार डीसी साहब ये मैकडम त्रावन ये सड़क यह इंडस्ट्रियल एरिया से योर रलान योर रलान यह हाईवे नेशनल हाईवे सत संगम इस्लामाबाद बेतरे अपरनस रलान सठा शुक्रगुजार अमिक डीसी साहब अमिच हालत वारिया खस्त अत पैदल बनन पकुन अत कत गयो गाड़ी मज सठा शुक्रगुजार डीसी साहब सठा शुक्रगुजार डीसी साहब। और 22 जुलाई को द्रास में काकसर के नजदीक दरियाए द्रास में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। उसमें सवार 4 अफराद लापता हो गए थे। बहाव काफी तेज होने की वजह से इनकी तलाश में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी। अब कई दिनों के बाद कसकर पाकिस्तान के खरबांग से शब्बीर अहमद की लाश मिलने की खबर सोशल मीडिया के जरिए आई है। शब्बीर अहमद के अहल खाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करगिल इंतजामिया, भारतीय फौज और दीगर से लाश को भारत लाने की अपील की है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, कुछ दिन पहले हमारे एक भाई शब्बीर अहमद का द्रास लेह श्रीनगर हाईवे पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे भाई शब्बीर अहमद और उनके साथ 4 लोग थे। तो गाड़ी का एक्सीडेंट की वजह से जो है गाड़ी दरिया में गई थी और अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली थी। कल एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खरमंग इलाके में जो है उनकी बॉडी मिली है, जिसमें हमने जब ये फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से भेजे और वहाँ से उन्होंने ये तस्दीक किया कि वो बॉडी जो है शब्बीर अहमद हमारे भाई की है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आज सुबह से जब हमने यहाँ पर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात को लेकर हम यहाँ के सीसी साहब के पास गए और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली हमारे एमपी लद्दाख, एलजी लद्दाख, सीसी करगिल और डीसी करगिल, एसपी करगिल और हमारे जीओसी आर्मी के जीओसी का कि उन्होंने बिल्कुल बर वक्त जो है इस पर एक्शन लिया और हमारी जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने किया है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन डंगरपुरा ने हाई फील्ड स्कूल डांजरपुरा में प्रभात फेरीज के हवाले से कुछ सरगर्मियां की हैं। इन तकरीबात में मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 300 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल हाई फील्ड ने तकरीब का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने शुरका की हौसला अफजाई की और YS&S डिपार्टमेंट बारामूला की काविशों को सराहा। श्रीनगर में गाड़ियों के शीशों पर रंगीन फिल्म इस्तेमाल करने का चलन आम हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे से रंगीन फिल्मों को निकाल दिया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंतबाह दिया है कि आइंदा इसके इस्तेमाल से बचे। टमाटर ने अगर लोगों को कहीं रुलाया है तो टमाटर ने कुछ चेहरों पर मुस्कान भी लाई है। जी हां, हम आपको यह बता रहे हैं कि मुल्क भर में टमाटरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जेब पर यह भारी पड़ रहा है। कई घरों में तो टमाटर कई दिनों से थाली पर आया भी नहीं है। लेकिन बारिश के चलते टमाटर की फसल को यह काफी नुकसान हुआ। अब आपको बताता हूं कि किसानों को भी नुकसान तो हुआ है, लेकिन श्रीनगर के मजाफात का हाल क्या है। श्रीनगर के मदाफात में किसानों ने कहा कि वो मुतासर नहीं हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस बार उन्हें मार्केट में टमाटरों की कीमतें अच्छी हासिल हुई है और इनके टमाटरों की पैदावार भी बहुत ज्यादा हुई है, जिससे वो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों को भी सप्लाई कर पाए। बशीर अहमद नामी एक किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इन्हें इस बार अच्छी आमदनी हासिल हुई है। इन किसानों का मजीद कहना है कि दीगर फसलें वो बैरून मुमालिक भी भेजते हैं। किसानों ने महकमे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर इकबाल चौधरी का भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इनकी कोशिशों से और रहनुमाई से कश्मीर के किसानों ने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया है। इस सालों से हमें ऐसा रेट नहीं मिला जो इस साल में हमें मिला है। हमने 100 भी बेचा, आज अगर हम
बात करेंगे। जो अब हम अभी ये जो टमाटर उठ रही है हम दिल्ली भेज रहे हैं, हमें अभी इसका रेट 60 रुपया मिल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा है, हम 15-10 रुपया में बेच रहे थे ये टमाटर। इसलिए हम ये पहले लद्दाख भेजते हैं, फिर जम्मू, फिर दिल्ली। ये कंटिन्यू रहता है नवंबर अक्टूबर तक। हमारी गाड़ियाँ तो जाती रहती है यहाँ से ही डायरेक्ट, कम से कम 5, 6, 7 गाड़ी हमारे इलाके से निकलती है। असेसमेंट करते हुए कि मुल्क के बाकी रियासतों में जब मानसून की वजह से वेजिटेबल की काश्तकारी अच्छे बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती है, तो उस वक्त हमारी क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें कि जिससे कि हमारे किसान की जो आमदनी है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब था कि किसान की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उन्हीं चीज़ों को पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए और ख़ासकर जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम पिछले साल किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बना, हमने कोशिश की कि वर्टिकल एक्सपेंशन में इस साल टोमेटो क्रॉप को बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाए। और बांडीपुरा के मलंगाम इलाके में हजरत नागा बाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उर्स की ये तकरीबात 10 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिस दौरान इनके आस्थान आलिया में दरूद व अस्कार की महफिल आरास्ता होने के अलावा खुसूसी दुआया मजलिस मुनक़िद होगी और उनके उन पैगामात का जिक्र होगा जो इन्होंने मजहब के बारे में बताई है या खुदावंद कुद्दूस के बारे में बताई है। इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उर्स की तकरीब जो है मेरे दादा हजूर की हज़रत क़िबला नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। इनका इस साल ये 66वां उर्स शरीफ हो रहा है। तो उर्स शरीफ की तकरीब में दरूद व अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, कुरान ख़वानी और वाज़ व तबलीग का एक प्रोग्राम होता है और ये 4 अगस्त से शुरू होगा। 10 अगस्त को आखिरी दुआया मजलिस होगी, दुआया तकरीब होगी और दुआया तकरीब में हज़रत क़िबला नागा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया में उनके दरगाह के सामने झंडा लहराया जाएगा और चादर पेश की जाएगी उनके मज़ार पे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबोरा पापुर में स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने बेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि नौजवानों को यह सीखना चाहिए कि सही उम्मीदवार को अपना वोट कैसे डालना है। उन्होंने कहा कि वोटर अपने वोट का जिम्मेदार है क्योंकि एक वोट मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। इसलिए किसी भी इलाके में वोटर को अपना वोट किस तरह से सही तौर पर देना चाहिए वो जानना जरूरी है ताकि सही नुमाइंदगी को भी मुमकिन बनाया जा सके। आज का प्रोग्राम भी और प्रोग्रामों की तरह, क्योंकि स्वीप पर हम लगभग 1 दर्जन प्रोग्राम कर चुके हैं और यहाँ पर भी स्वीप के ताल्लुक से ये प्रोग्राम आज हुआ है और इसमें हमने 2 टॉपिक और मिला दिए थे, एक नॉइज़ पोल्यूशन और एक करप्शन, और अलग अलग लोगों ने रोशनी डाली है जो इसके एक्सपर्ट स्टाफ से ही लोग थे और स्टूडेंट्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इन प्रोग्रामों में आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उनको पेंटिंग के लिए कहा जाता है, वो पेंटिंग करके अपनी पेंटिंग दिखाते हैं। सिम्पोजियम मुनक़िद होते हैं, उसके ज़रिए भी वो अपना इजहार करते हैं, उसके बाद उनको कुछ इनामात दिए जाते हैं। हमने इन प्रोग्रामों को एक बच्चों के लिए एक उनको अवार्ड देकर उनकी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है और आज भी बच्चों ने भी हिस्सा लिया और सब ने इसमें हिस्सा लिया। राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कुपवाड़ा टाउन के वर्करों की एक मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। फयाज अहमद मीर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट में कश्मीरी अवाम की तर्जुमानी की है और कश्मीरियों की आवाज बनकर कश्मीरियों के दुख दर्द को पार्लियामेंट में उजागर किया है, जबकि किसी और पार्लियामेंट मेंबर ने कश्मीरियों की तर्जुमानी नहीं की। फयाज मीर ने कहा कि वो हमेशा कुपवाड़ा के अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हैं और कुपवाड़ा की तामीर तरक्की में उनका अहम रोल रहा है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by